तो अपना बच्चा को लेके धीरे से क्या करना, बाहर जाके चुपवा के फिर लेकर आना है। ओके, तैयार है आप लोग? यस, तो आशीष। ओके, ताली बजाइए कम से कम। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार मौका दिया कि आज उसके जीवित कलाम से हम आप सभी से बात कर सके। मैं फादर जी का धन्यवाद करता हूँ जो फादर जी ने इस लायक मुझे समझा कि आप सभी के बीच में मैं खुदा का कलाम बांट सकूं। हालेलुया। क्या आप सब वचन सुनने के लिए तैयार हैं? किसका वचन? किसका वचन सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें। यीशु मसीह अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर यीशु मसीह का नाम सुनकर आए हैं? हाथ उठाना है। यीशु मसीह का नाम सुनकर आए हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग यीशु मसीह का नाम सुनकर आए हैं? चलिए, एक लोग। कितने लोग फादर जी का नाम सुनकर आए हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग फादर जी का नाम सुनकर आए हैं? अरे आप लोग कंफ्यूजन में हैं क्या? आप लोग यीशु मसीह के वजह से यहाँ आते हैं या फादर जी की वजह से आते हैं? ये बताओ। कितने लोग यीशु मसीह की वजह से यहाँ पे आते हैं? हाथ उठाओ। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं वो फादर जी की वजह से आते हैं, है ना? जो लोग हाथ नहीं उठा रहे फादर जी की वजह से आते हैं ना? चलो, जो लोग फादर जी की वजह से आते हैं वो लोग हाथ उठाओ। ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अभी जब मैं चर्च में आया दोस्तों, फादर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो आपकी चरवाही कर रहे हैं और हम लोगों को, हम 2014 से इनके अगुवाई में, परवरिश में बढ़ रहे हैं। काफ़ी आध्यात्मिकता में हमने इन्हीं के साए में रह के सीखा है और बहुत अच्छे नेक दिल के इंसान हैं। आप लोगों को चरवाही कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है? कौन है? आप लोगों से 20 मिनट बात करेंगे, उसके बाद आप लोग फिर अपना बात करिएगा। जब मैं चर्च में आया आज तो मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, इसीलिए मैंने फादर जी से रिक्वेस्ट किया, फादर जी आज मुझे वचन दीजिएगा। तो फादर जी ने बिल्कुल ना रोके ना टोके उन्होंने मेरे को दे दिया। हालेलुया। आप लोगों में से कौन इतने लोग हैं जब खुदा हमारे धरती पर आएगा तो आप डिमांड करेंगे पिता हमें भी लेके चल अपने साथ? तो कौन कौन ऐसे हैं जिनको पिता हाथ में पकड़ेगा, लेके चला जाएगा? हाथ उठाओ। ईमानदारी से देखो, यीशु मसीह किसी का मुंह देखा बात नहीं करता। हो सकता है फादर जी मेरे को मुंह देखा बात करते या तो ये अच्छा आदमी है, लगातार हम इसको सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा आदमी, लेकिन अंदर मेरे को नहीं जानता। फादर जी जानता है क्या? वो मेरे शरीर को जानता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा वचन का ज्ञान है, दैट इज वेल। बट एक चीज और है जो खुदा चाहता है, उसके लिए आप लोगों को सोचना होगा, फिर बोलना होगा। फादर जी ने मेरे को देखकर बोला, लेकिन पिता क्या देखता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपके बाहरी स्वरूप को नहीं देखता, परमेश्वर आपके अंदर क्या है वो देखता है। हालेलुया। मैं प्रिय भाई और बहनों, मेरे आज क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों को, यीशु मसीह आपके इनसाइड को देखता है। आप कितना दान देने वाले व्यक्ति हैं, आप कितना सुंदर दिखने वाले व्यक्ति हैं, आप कितना अच्छा चोला पहनते हैं, दैट इज रॉन्ग, बट जीसस इज लुकिंग फॉर योर हार्ट। यीशु मसीह केवल आपके दिल को देखता है, आप कितना उसके प्रति वफादार हैं। हालेलुया। जब मैं चर्च में आया, फादर जी इधर वचन पढ़ा रहा था, कुछ लोग आपन वचन पढ़ रहे थे, है ना? आप लोग किसके लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? अरे भाई बोलना पड़ेगा,
जो नहीं बोलता उसका दुनिया में कोई मोल नहीं है, जो बोलता उसी का मोल है। मैं भी ऐसे ऐसे करूं, तुम भी ऐसे ऐसे करो, देखो काम बनता है क्या? होगा क्या? नहीं होता है। बोलना पड़ता है। बच्चों की कोई जरूरत है तो पापा से बोलना पड़ेगा, पापा मेरे को दिलाओ, नहीं देता तो रोना पड़ेगा। हालेलुया। हम लोग तो इधर चर्च में जब आता है, फादर जी हमको, हाँ इनको बोला मनोज भाई तुम वचन पढ़ो, उनको ना बोला है, मेरे को थोड़ी ना बोला है। आप बताओ बहनी कैसी हो? अगली बार नहीं आई थी। हाँ आज बहुत तबीयत खराब है मेरा, 2-3 दिन से इतना चक्कर घूमता आ रहा है, कहा बताएं। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हो? वही बहनी तुम्हारा ठीक करेंगी क्या? मेरे दोस्तों, मैं आपको डांटना नहीं चाहता, मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो आपको हर्ट हो। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ खुदा क्या चाहता है, व्हाट यू वांट ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम कंफ्यूजन में क्यों जी रहे हैं? हम अंधविश्वास में क्यों जी रहे हैं? फादर जी हाथ रख देंगे बस काम हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। आप जानते हैं क्या फादर जी के पास कोई ऐसी गोली है क्या कि फादर जी खिला देंगे, लो बेटा मीठी गोली खा लो उद्धार मिल जाएगा? नहीं होता। अभी वचन में फादर जी ने पढ़ा कि जो एक मंदिर में पुजारी था, जब यीशु मसीह छोटा था, कैसा था? गोद में था, तब बुढ़े ने कहा मेरी आंखों ने इस द्वार को देख लिया। हालेलुया। वो पावरफुल है, वो पावरफुल है। आप लोग मत सोचो कि आपकी बीमारी नहीं सही हो रही है, आप लोग मत सोचो कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है। ये मत कहो परमेश्वर से, ये मत कहो यीशु से कि मेरी बीमारी बड़ी है, बल्कि बीमारी से तुम कहो कि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह है। लेकिन याद रखना मेरे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह चलते थे हजारों की भीड़ चलती थी उनके पीछे, मानते कि नहीं? लेकिन उसी में से एक महिला को यह विश्वास था, कभी चर्च में नहीं आई थी, कभी दान नहीं दी थी यीशु को, वो बाहरी धार्मिकता को पूरा करती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसके कानों ने एक चीज सुना था। क्या? यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह उद्धार देने वाला परमेश्वर है। उसके मन में उसी समय विश्वास आ गया था, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, अपने दुखों को बताऊंगी और यीशु मसीह मेरे दुखों को दूर करेगा। हालेलुया। लिखा है जब यीशु मसीह भीड़ में थे, यीशु मसीह के पास महिला पहुंच नहीं सकती थी, उसके मन में विश्वास आ गया, आज मैं चंगाई लेकर यहां से जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ऐसे चर्च में आते हैं, मेरे को पता, मेरे को नहीं मालूम कितने लोग इस चर्च में आते हैं जो कहते हैं आज ये संडे बिना आशीष के मैं वापस नहीं जाऊंगी। कितने लोग ऐसे हैं? नहीं, कंफ्यूजन रहता है। एक संडे जाएंगे, अगले संडे जाएंगे, अगले संडे जाएंगे, 5 संडे जाएंगे, 5 संडे के बाद नहीं हुआ तो फिर मंदिर जाएंगे। क्या है ये? यीशु मसीह इतना कमजोर है क्या? यीशु मसीह वचन में लिखा है सर्वोपरि है। यति प्रजापति भू मनुष्य नाभि तत् प्रजापति यज्ञ से समिदा तत्यम त्याज्य यज्ञ समेसा स्वयं यत यज्ञ प्रोहिता। परमेश्वर पूरी भूमंडल की नाभि है। हालेलुया। जिसमें से सब कुछ निकला हुआ है। और क्या लिखा है? गौरांग राजा श्वेत वस्त्रकम सत्य व्रत प्राणम कुंवारी गर्भम। परमेश्वर अंत के समय में धरती पाप से कराह रही होगी, पूरा मानव समाज पाप ही पाप कर रहा होगा और बीमारियां अपना रूप दिखा रही होंगी, उस समय परमेश्वर एक यज्ञ करेगा। हालेलुया। त्रेता उपनिषद में लिखा हुआ है परमेश्वर उस समय यज्ञ करेगा और उस यज्ञ किसके लिए करेगा? स्वयं यत यज्ञ पुरोहिता, और अपने आप को बलिदान करेगा और उसी का नाम क्या होगा? यीशु मसीह। हरो हरि। क्या ने? पापो हम पाप संभवम त्राहिमांड पुंडरीकाक्षाय पापो हम हरो हरि। परमेश्वर जो है वो पापों को हरने वाला है। वो तो पतरस ने कह दिया, देखो यीशु मसीह सारे लोगों को पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम लोग बचाए जाएं। हालेलुया। जब आप यहाँ पर आते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको डाउट क्यों होता है कि यीशु मसीह नहीं है यहाँ पे? आपको पता है
टीबी जोशुआ नाम का एक व्यक्ति है और वो वहाँ पे है, बहुत मतलब दूर है आपसे, जानते हैं। उसकी संगति में जब आप जाते हैं वहाँ यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, जैसे ही आप एंट्री करते हैं आप वैसे ही चंगाई मिल जाती है आपको। क्या वो अलग है क्या टीबी जोशुआ? क्या उसका मंदिर कुछ अलग पत्थरों से बना है क्या? नहीं, यीशु मसीह उपस्थित यहाँ भी है। कुछ लोग यहाँ आते हैं, पहले संडे ही उनको चंगाई मिलती, मानते कि नहीं मानते? कितने लोग ऐसे हैं जिनको पहली बार जब आए थे चर्च में पहली बार उनको आराम मिला था? हाथ उठाओ। कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार चर्च में आए थे, वो पहली बार में आराम मिला था? ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें। मैंने इनको पैसा दिया है क्या बोलने के लिए? ये दूसरे ग्रह के लोग हैं क्या? दूसरी भाषा के लोग हैं क्या? सब आपके घर के लोग हैं, आपके पड़ोसी, आपके देश, अपने राज्य, अपने जिले के गांव के लोग हैं, है कि नहीं है? मैंने इनको पैसे नहीं दिया, लेकिन कंडीशन है भाई, जब तक आप अपनी योग्यता को नहीं बढ़ाएंगे तब तक यीशु छूने वाला नहीं आपको। कराते रहो फादर जी से प्रार्थना। वचन में लिखा है तेरी प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है। देख लो, ये जाएगी नहीं। करते रहो प्रार्थना, हाथ रखवाते रहो, इसके अंदर नहीं जा सकती। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग जब चर्च में आते हो, आप लोगों को डाउट रहता है यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह यहाँ पे नहीं है, फादर जी है, फादर जी से हाथ रखवाते, फादर जी दुआ कर दो, बस काम हो जाएगा। क्या है? जिंदगी भर फादर जी हाथ रखेंगे। हाँ, उनके अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। वो कब तक काम करता है? जब तक फादर जी मांगते हैं। और जैसे ही आप चर्च से बाहर गए, कौन काम करना शुरू कर देता है? शैतान। क्यों काम करता है? शैतान इसलिए काम करता है क्योंकि आप प्रभु के नहीं हो, आप शैतान के हो, आप प्रभु का बात मानते ही नहीं हो। आप प्रभु की संगति में तो आते हो, लेकिन थोड़े समय के बाद परमेश्वर का वचन सामर्थी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। शैतान यहाँ पे नहीं कुछ कर सकता। आपको बहुत अच्छा लगता है जब लोग चर्च आते हैं। कितना लोगों को बहुत अच्छा लगता है? कितने लोगों को बहुत अच्छा लगता है? हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठा रहे उनको नहीं अच्छा लगता है कि नहीं है? तो भाई आपकी प्रॉब्लम प्रभु सॉल्व करेगा। यहाँ की प्रॉब्लम फादर जी हम लोग मिलकर कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। और आपके अंदर अगर परमेश्वर की योग्यता जिस दिन आ जाएगी मेरे प्रिय भाई और बहनों, संगाई तो वचन में लिखा है, एक अंधा भिखारी रोड पे बैठकर भीख मांगता था। जन्म का अंधा था। कैसे था? जन्म का अंधा व्यक्ति था, और उसने जन्म से बैठकर भीख मांगता था रोड के किनारे। लेकिन यीशु मसीह उसी रास्ते से कहीं प्रार्थना करने जा रहे थे। कहां जा रहे थे? प्रार्थना करने जा रहे थे। पैरों की आहट को सुना और उसके मन में आया कुछ पूछ लेते हैं, कौन जा रहा है भाई? ऐसे उसने करके सवाल किया। किसी ने भला आदमी था, बता दिया नाम अच्छा, यीशु मसीह नासरी जा रहा है। आज तो हम लोग बताना ही नहीं चाहते पड़ोसी को। सही है कि गलत है? बाइबल चुरा चुरा के लेकर आते हैं। बाइबल लेके आना ही नहीं पसंद करते। लेके जाएंगे तो पड़ोसी जान जाएगी तो ये चर्च जाने वाली है, तो समस्या बढ़ जाएगी। देखो, उसने साफ बता दिया यीशु नासरी जा रहा है। जरूरत थी उस व्यक्ति की कि नहीं, ये बताओ? उस व्यक्ति की जरूरत थी यीशु को कि नहीं? आप लोग जब नहीं बताते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, आप लोग जब किसी को नहीं बताते हैं तो आप प्रभु की निंदा करते हैं। अब देखो, ये तो सोचने वाली बात है। मैं आपको सच बताऊं, मेरी दीदी का घर है इलाहाबाद। मेरी दीदी को 7 साल तक बच्चा नहीं हुआ शादी के। मैंने बहुत झेले। हम लोगों ने आकर के, मेरी दीदी मायके में आती थी, हम लोग बहुत तांत्रिक वाले को रात में 12-12 बजे तक उझाई करवाता था, लेकिन भाई और बहनों कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसी गांव का एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानता था, उन्हीं दीदी के गांव को, और उसने बताया कि यीशु दरबार इलाहाबाद लगता है, बहन जी वहाँ पे जाया करो, सब कुछ सही हो जाता है वहाँ पे। उसके मन में विश्वास आ गया। मेरे जीजा जी लेके गए उनको साथ में वहाँ यीशु दरबार। वो वहां पर उनको इतना गवाहियां वगैरह और ये सब वचन वगैरह सुने, उनके मन में विश्वास आ गया। बोले यीशु
अगर तू है तो मेरी पत्नी को यदि पुत्र अगर संतान होता है तो मैं दोबारा चर्च आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। यीशु क्या ढूंढ रहा है? यीशु क्या ढूंढ रहा है? पक्का वादा। यीशु क्या ढूंढ रहा है? पक्का वादा। कौन मुझसे करने के लिए तैयार है? आईसीयू से निकाल के लाओ, यीशु मसीह खड़ा करने के लिए शक्ति। हालेलुया। वचन है, मैं बताऊं, मेरी दीदी को मेरे जीजा मुंबई चले गए और उनको 9 महीने के बाद परमेश्वर ने संतान दी। ताली हो जाके प्रभु की महिमा। और उसी गांव का वो व्यक्ति, समस्या देखिए कहां से आती है, जिसने मेरी बहन को बताया वो आदमी आज पूजा पाठ कर रहा है। हालेलुया। जिसने मेरी बहन को बताया वो पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन मेरी बहन का नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिख गया। ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। आपकी जरूरत हो सकता है ना हो, लेकिन इसकी जरूरत है, आपको बताना पड़ेगा। वचन में लिखा है, अंधा भिखारी की जरूरत थी, उसने चिल्ला के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हैं? कुछ लोग थे वहां पे, डांटने लगे, चुप, तू यीशु को बुला रहा है, वो हम लोगों का भगवान है, हम लोगों का गुरु है, तू कौन सा आदमी आकर के यहाँ चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है? सही बताना, ये मेरे बिल्कुल भाई आप लोग भी करता। हट, मैं नहीं बताऊंगा उसको, वो तो मंदिर जाती है, वो तो उजाई करवाती है, दुनियादारी का बात बताकर उसको आप नहीं बताते, लेकिन आप सभी को बताना चाहते हैं। वो व्यक्ति और तेज से चिल्लाने लगा। जब दुनिया वाले तुम्हें और सताएं तो तुम और तुम्हारे अंदर ताकत बढ़ जानी चाहिए यीशु के लिए। हालेलुया। लेकिन जब दुनिया वाले परेशान करते हैं, दो बात बोल देते हैं, ईसाई बन गया, धर्म बदल दिया, ये चर्च जाता है, तो हम बंद कर देते हैं चर्च आना। शैतान तो वही काम कर रहा था, शैतान तो वही सोच रहा था कि कब ये चर्च से रिश्ता तोड़े, इसका काम तमाम है। हालेलुया। वो तेजी से और चिल्लाने लगा, यीशु, उसको लोग डांटे। यीशु मसीह ने मुड़ कर देखा और कहा, क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए? हालेलुया। क्या मांगा उसने? अरे बाप रे बाप, दुनिया का मालिक अगर कह दिया क्या चाहता है, व्हाट यू वांट, तब तो मैं सबसे पहले सोने मांग लूंगा, तब तो मैं पड़ोसी का नाश मांग लूंगा जो हमें रोज सताता है। देख लीजिए समस्या कहां से आती है, कहानी नहीं बता रहे, बाइबल का वचन बता रहे आपको हम। कुछ लोग इसी में से अभी उठेंगे, चंगाई लेके चले जाएंगे, कुछ लोग पूरे साल आएंगे। चंगाई कहां से मिलती है? वचन को सुनने से मिलती है, और वचन किसका? यीशु मसीह का। हालेलुया। वो और तेज से चिल्लाने लगा। यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। हालेलुया। कितने लोग यीशु को देखना चाहते हैं? हाथ उठाओ। पक्का फादर जी कंफ्यूजन में हाथ उठ रहा है। अभी तो दिक्कत हो जाएगा। सब कंफ्यूजन में हाथ उठाए, आज मैं यीशु को दिखाऊंगा। हाथ उठाओ, कौन कौन देखना चाहते हैं? कुछ हाथ दब गया। तीसरी बात, कौन कौन यीशु को देखना चाहता है? ईमानदारी से हाथ उठाना, दोनों हाथ जो पक्का देखना चाहते हैं। जिसका सबसे ऊपर हाथ होगा उसी को सबसे पहले मिलवाएंगे। हाँ, वापिस कर रहा है। हाथ नीचे कर लो। जो सबसे पहले देखना चाहता है अपनी जगह पे, वो पहला नंबर खड़ा हो जाए। जो सबसे पहले देखना चाहता, चला आवा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यीशु मसीह दिखा देते हैं। एक ही जने आना, वो पहले पीछे वाली खड़ी, आ जाओ। इनको दिखा देते हैं, आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। हो सकता है कि इनके देखने से आप लोग भी देख लें, सही बात है। लेकिन दोस्त, आंखें सिद्ध रखना, क्योंकि कंफ्यूजन वही है। फादर जी से यीशु मसीह बात करते हैं और रात में दर्शन देते हैं। आप लोगों को तो झलक भी नहीं दिखाई देता होगा, कुछ लोगों को देता होगा। प्रभु आशीष दे। यीशु मसीह देखना चाहती हैं? पक्का आओ, आ गया। देखिए, मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। यीशु मसीह को कौन कौन देखना चाहता वास्तविकता में? कितने दिन से यीशु मसीह आ रही है चर्च में? 3-4 साल। बपतिस्मा हो गया है? हाँ।
पास्टर बना है तो सुनवाएगी ना जी तब वहाँ से मतलब जावे छुट्टी है जी। अब यहाँ अगले भी जैसे बारी में यहाँ यीशु मसीह नहीं देखी यहाँ पे खूब बार, यहाँ वो संडे के आ लीजिए और 2 बार आई। प्रभु जी का हमेशा जाना तला चलिए जाना था लेकिन देखे नहीं हो ना, देखा देखा में कैसे उनका आशीर्वाद ऐसे देने लेता देखे हैं कि नहीं? ऐसा ही मिला था जब अरे जब देखले बाबू तो तब कहे आए बाबू, ये नहीं देखा है उसको बुलाए हैं हम। आप जाइए, आप देखी हैं, ये समझदार महिला है। जो नहीं देखा वो लोग आए, सही बता जब उनका आशीष मिला था जो नहीं देखा वो आए। अभी बहुत लोग हाथ उठाए थे, झूठ मत बताना, आप लोगों के ऊपर अभी FIR हो जाएगा। जो देखना चाहता है ईमानदारी से आ जाओ, आज दिखा देते हैं और सब लोग भी देख लेंगे उसी बहाने। कौन देखना चाहता है? हाथ उठाओ, कौन कौन देखना चाहता है? हाथ नहीं उठा। हम देखो अच्छा यहाँ खड़ी, कब से आ रहे प्रभु में? हम प्रभु जी में से ताने कहिए के कितना साल, 2-400 साल पुराना, ढेर ढेर है मतलब 200-400 साल। भगावाला फिर शैतान बनाए लेना हाँ बुलावा भगावाला शैतान तो चर्च तब आओ तू। नहीं हाँ शैतान भगावे लगाला प्रभु जी बनावा वही है प्रभु जी बुलाते हैं चर्च में और आप जाती हैं बाहर। बपतिस्मा ले लेंगे बपतिस्मा हम ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ नहीं ठीक है। बेटवा पतो कहीं चर्च लगता नहीं। अब चर्च मतलब यीशु मसीह देखना चाहती हैं, हम देखना आज तक नहीं देखी हैं, कब्बो नहीं इसीलिए देखला, परेशान फोटो में देख ले है, रहे। इसीलिए परेशान है। यीशु मसीह फोटो में दिखता है क्या? ई खानदानी है। अब मनोज तुम एक वचन पढ़ो, देखो हम यीशु मसीह दिखाएंगे आपको इसी वक्त। आंख खोल के रखना, आंख खोल के रखना, अदरवाइज जिंदगी में कभी नहीं देख पाएंगे। अगर आज नहीं देख पाया पूरी जिंदगी कभी नहीं देख पाएंगे, चाहे कितने बड़े चर्च में आप चले जाइए, चाहे कितने बड़े फादर के पास चले जाइए, कभी यीशु मसीह नहीं दिखेगा। पढ़िए साहब 14:1 यूहन्ना। आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आज प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन देना चाहते हैं। चलिए पढ़िए। आदि में वचन था। सुनिए आप लोग क्या सुने? आदि में क्या था? वचन था। आदि का मतलब जानते क्या होता है? अदरक। क्या होता है? आदि का मतलब शुरुआत। शुरुआत मतलब जब धरती में कुछ नहीं था, धरती पर जानवर पशु पक्षी पेड़ पौधा भी नहीं था, तब क्या था? वचन था। हाँ और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन कहाँ था? परमेश्वर के साथ परमेश्वर के था। ये सब लोग बोलो, क्या आप लोगों का कोई दूसरा इश्यू आएगा क्या? आप लोगों को दूसरा इश्यू आएगा क्या? तो आप क्यों नहीं बोल रहे? सुन रहा है तो ये लंबा वाला आदमी बोल रहा है इसलिए सुन नहीं रहा है ना, वो बोलेगा तब सुनेगा। जब वो बोलता है ना बड़ा कष्ट होता है, याद रखना। उसने इन लोगों को क्यों रखा है? इन लोगों को क्यों रखा है? आपको समझने की जरूरत है। यीशु लास्ट में बोलता है, और जब यीशु बोलता है ना तो लिखा है कि मिस्र में पहलौठा तक का खत्म कर दिया था उसने, एक छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा था। अंत तक चिल्लाता रहा अपने दास के माध्यम से, मन फिराओ मन फिराओ, परमेश्वर आपको बचाना चाहता, नहीं समझा। लेकिन यीशु बोलता है तो क्या होता है पता है? यीशु बोलता है तो क्या होता है पता है? आकाश और पृथ्वी मिल जाती है। मत परेशान हो जाओ, इसलिए आप पहले अपने दास को, परमेश्वर के दास को सुनो जी। और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कौन? वचन परमेश्वर के साथ था। और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। जो कुछ उत्पन्न हुआ बिना उसके कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। अब इस वचन को हम लोग क्या ट्रांसलेट करते हैं? जहां पे वचन है वहां पे यीशु को रखना है। समझिए, अब बोलिए, जहां जहां वचन लिखा है वहां वहां यीशु को रखो। चलो हाँ फिर से पढ़ो, सुनेगा ध्यान से। आदि में यीशु था। आदि में यीशु था। ताली बजाइए तेजी से प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। आदि में कौन था? यीशु था। यीशु था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आदि में यीशु था और
और यीशु परमेश्वर के साथ था। यीशु ही परमेश्वर के साथ था। और यीशु परमेश्वर था। यीशु परमेश्वर था। जोरदार ताली बजाइए प्रभु का महिमा के लिए। अब एक वचन और पढ़ दीजिए बस, इसी में का 12 पद। हाँ 14 सुनिएगा ध्यान से। और यीशु देवधारी हुआ। यीशु मतलब वचन, वचन मतलब यीशु क्या हो गया धरती पर? देवधारी। देहधारी हो गया। एक मरियम नाम की कुंवारी के गर्भ में आ गया। और अनुग्रह और सच्चाई से अनुग्रह परमेश्वर की अग्रेस से और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। और हमने उसकी ऐसी महिमा उसकी महिमा इतना देखा है चर्चों में मैंने, जैसे पिता के जैसे परम प्रधान परमेश्वर के इकलौते की महिमा। 3 का 16 पद पढ़ दिए जल्दी से। हाँ पर सुनिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह पे विश्वास करे, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बैठ जाओ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोगों को हुआ? हाथ उठाओ। देख लो फादर जी। धन्यवाद करते हैं इस अच्छे चर्च के लिए और इस अच्छी बिल्डिंग के लिए। खुदा ने आप लोगों को पैकेट दिया। बताएं आपको, बहुत सारे लोग आज जगह जगह पर जाकर झोपड़पट्टियों में या पेड़ के नीचे आराधना करते हैं, आपको पता है। लेकिन आज उस परमेश्वर के दास का धन्यवाद करिए जिन्होंने आपको इतनी अच्छी सुंदर बिल्डिंग दी है कि हम लोग बैठकर खुदा का वचन सुन पाते हैं। हालेलुया। हुआ दर्शन हुआ? नहीं दिख रहा। अब तो समस्या है, नहीं दिख ली। एक छोटे बच्चों को भी इधर खड़े हो तुम, इधर शांति, ध्यान से समझिएगा। यीशु मसीह को देखें आप, कहाँ देखें? वचन में ताली बजाएंगे बाबू के लिए। अब वो 50 साल की हो गई, देख ही नहीं पाई। याद रखना, जब तक आप अभी तक कंफ्यूजन में रहेंगे, आपके घर में परेशानी निरंतर बनी रहेगी। यीशु मसीह यही है, वो आपसे बात करना चाहता है। कितने लोग सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं? हाथ उठाइए ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। बस हो गया, मसीह जिंदगी खत्म। चर्च तक केवल संडे में फादर जी बोलेंगे, हम सुनेंगे, कभी नहीं हमको उद्धार मिलेगा। उद्धार इतनी सस्ती चीज नहीं है दोस्तों, उद्धार इतनी सस्ती चीज नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों। उद्धार के लिए हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, पत्तियां चबाते थे, नदियों का पानी पीते थे। उद्धार इतनी सस्ती चीज नहीं है। आपको परमेश्वर के प्रति वफादार होना पड़ेगा। फादर जी नहीं बोलते हैं आप 10वां हमारे चर्च में लेके आओ, फादर जी नहीं बोलते हैं, वचन बोलता है। कितने लोग करता है, उसके बाद सुनाता है लंबा प्रॉब्लम। याद रखना, ये प्रॉब्लम कभी नहीं खत्म होगा जब तक तुम परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार नहीं होगे। तुम्हारा बीमारी कभी नहीं जाएगा। वचन पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार। देखिएगा आप सभी के लिए ये परमेश्वर ने वचन दिया मुझे। जी पढ़िए सर, 6 अध्याय का 46 पद पढ़ दीजिए। हाँ पढ़िए, 6 अध्याय का 46 पद। ईमानदारी के साथ अगर खुदा की वंदना करना है तो चर्च में आओ, नहीं करना है तो बदनाम मत करो यीशु को। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। मेरा कहना किसका?
फादर जी का कहना एक बार टाल देंगे चल जाएगा। फिर तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? क्यों कहते हो बताओ, बैठ जाओ। मनोज भाई पढ़ रहा है तो उसका वचन थोड़ी ना है ये, किसका है ये? परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरी आज्ञा तुम जब नहीं मानते, चर्च में जो बताया जाता है, परमेश्वर के दास को जो रखा गया, उसे समझाया गया, ऐसा वचन के माध्यम से उससे ज्ञान परमेश्वर ने दिया, वो जब आप नहीं मानते तो हमें क्यों हे प्रभु कहते हो? क्यों कहते हो यार? मेरे भाई और बहनों, समझने की कोशिश करो। खुदा को प्रसन्न, बिना वचन के प्रसन्न करना अनहोना है। आप तपस्या कितना भी कर लो, खूब वचन को पढ़ लो, आप खूब दान कर लो, खूब लोगों को लंगर खिला दो, कोई मतलब नहीं है जब तक आप खुदा के वचन को नहीं मानोगे। खुदा का वचन क्या कहता है? हर एक वचन का एक एक पॉइंट का वचन का कीमत है। लेकिन हम लोग जब चर्च में आते हैं आपस में बात करते रहते हैं। क्यों और कब समझ में आएगा? यीशु तो आने वाला है। वचन में लिखा है वो गेट पे खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि ये इतने 5 साल से 10 साल से चर्च में आ रहे, नरक में क्यों इनको लेके जाऊं? रोता है, बड़ा परेशान होता है, ये बहुत परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि तेरी मेहनत व्यर्थ ना जाए। कल तू चर्च में थी और यहाँ वंदना प्रार्थना करती थी, तुझे नरक में परमेश्वर नहीं देखना चाहता। कब बदलेंगे अपने दिमाग को? कब बदलेंगे अपने जीवन को? कब तक तुम फादर जी के ऊपर डिपेंड रहोगे? हम इंसान हैं, कभी भी हमारी शरीर छोड़ सकती है आत्मा, लेकिन यीशु तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया! उस पर आश्रित करो, उस पर विश्वास करो, और जब तक तुम वचन नहीं मानोगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप तो सोचते हो तो दान तो चर्च के फादर के जेब में जाता होगा। फादर जी को पता है फादर जी कहाँ लेके जाते हैं। आपको बताएं, एक सेवक की जिंदगी आप लोग नहीं समझ पाएगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। एक माँ जब अपने बच्चों को जन्म देती ना, जितना नखरा उसे सहना पड़ता, एक बच्चे के लिए ना वो 1000 बच्चों के लिए इतने नखरे सहता है। हालेलुया! आप इनको कम नहीं समझना, आप इनको थोड़ा नहीं समझना। ये आप इतने लोग हैं, क्या आपका फोन आता है तो नहीं उठाते? क्या आपके लिए दुआ नहीं करते? क्या आपके घर नहीं जाते? जब आप बुलाए हो ना गए हो बताओ। एक व्यक्ति अगर आपके लिए इतना डेडिकेटेड है तो आप क्या समझते हैं? आज बाहर की दुनिया में लोग इसके लिए मर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस नौकरी के चक्कर में पड़े हैं। इनको भी नौकरी ढूंढना चाहिए था, क्या इनको नौकरी नहीं मिलती क्या? लेकिन इन्होंने अपने शरीर, अपने जीवन को आपको दे दिया, प्रभु को दे दिया कि मैं सेवा करूंगा। आप क्या समझते हैं हवा से इनका जीवन चलता है क्या? हवा से जीवन चलेगा? आप क्यों अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं? परमेश्वर ने इनको अपने भेड़ों की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहले अपनी सोच को बदलो। जब आप 2 किलो 4 किलो 5 किलो, ये बहन जी चावल लाई है, चावल आटा दाल लाते हैं तो आप सोचते हैं इनको दे रहे हैं। नहीं, जिसने यीशु मसीह ने इनको यहाँ पे रखा आप उसको देते हैं। किसको देते हैं? वचन में लिखा है, यदि नबी को नबी जानकर अगर तू उसका व्यवहार करेगा, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर अगर उसके साथ व्यवहार करेगा, तो परमेश्वर स्वर्ग से उसका प्रतिफल तुझे देगा। हालेलुया! अगर 1 लोटा पानी, सादा पानी अगर आपने किसी को पिला दिया तो परमेश्वर उसका भी आशीष आपको देगा, जाया नहीं जाएगा यीशु के राज्य में। हालेलुया! हालेलुया! बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज से एक वचन और पढ़ेंगे जी, पढ़िए मनोज भाई। ध्यान से समझना है, हम लोग आपको बस बता सकते हैं लेकिन समझाएगा यीशु जी। वचन पढ़िए मनोज भाई, भजन संहिता जी, भजन संहिता पढ़िए, उसका 138 अध्याय, उसका 2 पद। ध्यान से सुनना है। देखो, जब हम इधर बोलना बंद कर देते तो आप लोग आपस में बोलना शुरू कर देते हैं, यही तो अच्छा नहीं लगता उसको। आप मेरे को सुनता है, किसको सुनता है? हेलो, किसको सुनते हैं आप लोग? वचन को। आप मेरे को बताओ, कब तुम्हारा समझ में आएगा कि यीशु है तुम्हारे आगे, यीशु तुम्हारे पास खड़ा है, पकड़ लो उसका पैर। एक महिला थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। उसका नाम क्या था सर? हन्ना थी ना? यस। हन्ना नाम की एक औरत थी,
और हमेशा चर्च में आती थी, वचन पढ़ती थी, सब कुछ अच्छा जिंदगी था उसका। लेकिन एक कमी तो उसके जीवन में क्या था? उसको बच्चा नहीं था, उसको कोई संतान नहीं थी। एक दिन तो मान गई, आज घुटना में आऊंगी, जब तक खुदा तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। हालेलुया। रो रो कर दुआ करने लगी, सुबह हो गई, भोर हो गया, शाम हो गया, पूरा रात भर रो रो के दुआ करने लगी। उसका पति बोला मत ऐसा कर, बोली नहीं, जब तक खुदा मुझे नहीं देगा आशीष तब तक मैं नहीं उठूंगी। और लिखा है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मांगते हैं अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब बुरी इच्छा से मांगते हैं। यस। हन्ना मांगती थी बहुत पहले बुरी इच्छा से, मेरा बच्चा होगा, इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, बिजनेसमैन बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, मस्ती करेगा, दुनिया का ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। नहीं मिला उसको। एक दिन आकर क्या बोलती फादर जी? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। मांगो, परमेश्वर का वचन कह रहा है मांग, मैं तुझे देना चाहता हूं, तू क्या मांगना चाहती है? हालेलुया। हालेलुया। यहाँ तो कहते हैं इतना दिन से प्रार्थना करने असर ही नहीं कर रहा है, और वो कह रहा है कि मांगो मैं देना चाहता हूँ। कंफ्यूजन कहाँ से है? बताओ, परमेश्वर में दिक्कत है क्या? नहीं। खुदा नहीं सुनता, इसमें दिक्कत है क्या? यीशु मसीह आपको पहचानता नहीं, इसमें दिक्कत है क्या? नहीं। वो विदेशी भगवान है, इसमें दिक्कत है क्या? कितने लोगों को ये पता है कि यीशु मसीह विदेशी भगवान? हाथ उठाना जरूर। देखो भाई, डाउट हो ना, हाथ उठा लेना, क्योंकि जानते हो छोटी बीमारी रहे वहीं खत्म कर दो, बड़ी हो जाएगी तो आपको मौत के घाट उतार दे। सही है कि गलत है? अगर फुंसी को सही समय में इलाज ना किया जाए तो फोड़ा बन जाता है, तो फोड़ा मत बनाना, नहीं तो आपको शहीद कर देगा शैतान दुनिया से। आपको समय रहते अपने आप को बदलना जरूरी है। वचन में लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरा है, और शैतान जब चाहेगा आपको इस्तेमाल करेगा। हाँ, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा। तेरी करुणा और तेरी सच्चाई का मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। अभी आपने क्या सुना? परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा किसको महत्व देता है? वचन को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा, फादर जी से ज्यादा, मनोज भाई से ज्यादा, मदर जी से ज्यादा किसको महत्व देता है? वचन को। और इसको तो मैं सुनता ही नहीं। वचन सुनने लगता है तो वो हमारे नींद आ जाती है। घर पे जाता हूँ तो फादर जी मन ही नहीं करता, क्या बताएं, मन ही नहीं करता। सही है कि गलत है? तो याद रखना, शैतान यही चाहता है बाइबल मत पढ़ो, यहाँ आ जाओ, सूत जाओ, आपस में बहनी दीदी करो। भैया अगली बार काहे नहीं आए थे? इतने में फादर जी बोलेंगे आराधना खत्म हुई, हो गया काम। तो बहनी कई दिन से जाती है चर्च में। अरे 5 साल हो गए बहनी, 5 साल से आवत है, लेकिन कोनो आराम ना, पूरी जिंदगी आराम नहीं होगा, पूरी जिंदगी आराम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को आप महत्व, किसको महत्व देना है? विश्वासी कहीं जा वापस ना कराया, जब ठीक हो जाएगा तो हम लोग वही तो उनको माया हम मनाती कभी कुछ नहीं बात उनकी मैली तो एक और है। एक बार और उनका दर्शन दिया, खेत पर कटाई वटाई हो रहा है, दवाई हो रहा है, हम यही आगे बात गई और नीचे ही ऊपर धोती डाल के ऐसे बैठा हाँ, हम देखा तो यहाँ गिर गई, हमको कोई पता नहीं, यहाँ जब लगा ऐसे पैसा पर धोती लगेगा, सपने को पहले धोती टूट लगा यहाँ तक। इसके बाद तो हमके स्वयं दर्शन देना, उनका मुँह से बंद कर देना,
सफ़ेद कपड़ा तो पानी बजी खड़े भाई हमें सुनकर ताकत भाई काय आवाज में वहाँ कन्या डाल रहा कितना आवाज देना कर बाद समाप्त अंदर तो ना दिखा जोरदार ताली बजा के देखिए पवित्र आत्मा इनको खींच कर लेकर आया सामने। वचन में ये ताकत है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। मेरे में ये ताकत है क्या? हर चीज में ताकत है क्या? जब तक यहोवा ना चाहे तब तक इंसान धरती पर कुछ नहीं पा सकता। हालेलुया। वचन में वो शक्ति है। आज इनको मजबूर कर दिया यहाँ पे आने के लिए। प्रभु ने इनको दर्शन दिया है। तो सच में अगर आप प्रभु के वचन को महत्व देंगे मेरी प्रिय भाइयों बहनों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लोगों को देखकर शैतान की शक्तियां रोती और कांपती हैं। लेकिन आज हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम वचन को महत्व नहीं दे रहे हैं। वचन को आप केवल ताक पे रख देते हैं और अपने जीवन को केवल चर्च में दिखाते हैं। याद रखना, जब तक आप चर्च में दिखाते रहेंगे तब तक यीशु आप में नहीं रहेगा। लिखा है जब मैं था तब तू नहीं था, और जब मैं मर गया, मैं मिट गया, तब तू मेरे अंदर आ गया प्रभु, तब तू मेरे अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक वचन और पढ़ देंगे, लास्ट वचन पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। और आज हम आप लोगों से जरूर पूछेंगे कि प्रभु ने कितने लोगों को दर्शन दिया और आप परमेश्वर के प्रति क्या विचार है आपका। जी एक वचन और पढ़िए। जी पढ़िए मनोज भाई। 11 अध्याय भजन संहिता 11 अध्याय 4 पद। हाँ सुनिएगा, मैं ये जो बोल रहा हूं ना, ये कहीं राजनीतिक बात नहीं बोल रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं ये अपने लाभ के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये खुदा ने अभी बैठे बैठे मेरे को बताया ये चीज तुम्हें बोलना है। अभी कौन कौन लेके जाएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं बोल देता हूँ। मैं बिखेर दे रहा। सोना तो मैंने बिखेर दिया। हालेलुया, सोना तो मैंने बिखेर दिया। पाने वाले कौन कौन है, कौन कौन ले रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता। वचन में लिखा है वो महिला केवल यीशु मसीह के कपड़े को छू ली और हालेलुया। बस में नहीं है, यीशु भी नहीं रोक सकते आपके अंदर जाने वाली सामर्थ्य। जैसे ही यीशु मसीह के कपड़े को वो महिला छूती है, ओ क्या होती है, उसके अंदर से सामर्थ्य आ जाती है। उसके अंदर अपने मर्जी से भगत के बस में है भगवान। हालेलुया, हालेलुया। नहीं रोक पाएंगे आपको। अगर आपके अंदर डीएम बनने की शक्ति है, बुद्धिमानी इतनी है, तो क्या कोई सरकार रोक पाएगी? क्या नहीं रोक। कोई आदमी बैठ जाए, कोई इन्विजिलेटर, कोई आदमी निरीक्षक बैठ जाए क्लास में, तो क्या तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा? क्या तुम टाक करोगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारा योग्यता, तुम्हारा विस्डम है, तुम्हारा नॉलेज है। तुम बनोगे बनोगे बनोगे। यीशु मसीह भी नहीं रोक सकते। वचन में लिखा है जिसके पास है उससे ले लिया जाएगा, जिसके पास नहीं है दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को समझना है, परमेश्वर यदि आपको दिया है तो उसे बिखेरना है। हाँ पढ़िए सर, पढ़िए। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर कहाँ है? अपने पवित्र भवन में है। इसमें है। आप देखिए। हाँ चलिए मनोज भाई पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। परमेश्वर पहले कहाँ है मुझे बताओ? अपने भवन में। नहीं अभी बोला था, पहले पढ़ो पहला वाला। हाँ परमेश्वर अपने पवित्र भवन में। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर का भवन कहाँ है? देख लीजिए ये क्या है? बोलो बोलो, बोलना तो पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो फिर बाहर क्या बोलने वाला बैठा है बड़ा बड़ा दांत लेकर। आओ आओ आओ, तुम्हारा इंतजार है। चर्च गए थे, पहले गए तो भैया हमारा फिर यही दिक्कत हो गया। बोलो, कंफ्यूजन है उसको हटाओ। एक ही ऐसी सिस्टम है, एक ही ऐसी शास्त्र है, एक ही ऐसी पुस्तक है जो सब कुछ खोल के बताती है। हालेलुया। ओम मंगलम समझ में नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता। हम लोग पहले पूजा करते थे, पंडित जी आते थे, घंटा बताते थे, उसके बाद सुनते थे, पजरी खा के घर चले जाते थे। उसके बाद क्या होता था कुछ भी समझ में नहीं आया। ओम कुंडली का छाय नमः स्वाहा, कुछ भी समझ में नहीं आया। पंडित जी 1000 रुपये लेके चले गए और फिर से हम चलते हैं। हाँ फिर वही काम, फिर वही काम, फिर वही काम करते हैं। फिर अंत में किडनी फेल हो गई, कैंसर हो गया,
लकवा मार दिया। कहां से आ रहा है ये? कंफ्यूजन है हमें जिंदगी में। जिंदगी में कंफ्यूजन जब तक रहेगा तब तक फ्यूजन होगा। जिस दिन कंफ्यूजन खत्म, वचन में लिखा है, पहले तो कानों से तेरा नमस्कार सुनता था प्रभु, अय्यूब कहता है। हाँ पढ़ दीजिए सर, अभी याद आ गया तो बता ही देंगे। हाँ अय्यूब की पुस्तक में पढ़ दीजिए। हाँ 42 का पढ़िए सर, अय्यूब का 42 पर। हाँ 42 का 5 और 6 सुनिएगा। प्रभु जब भी अपने भक्तों को सामने रखता है ना, उसे क्या बोलना है कुछ नहीं बताता, जब बोलना है तब बताता है। हालेलुया। हमें कोई रट्टा वाला चीज नहीं बोल रहे, हमने कोई लिखित में कोई चीज नहीं बोल रहे। जो प्रभु मुझे बाहर से दे रहा है, बाइबल से दे रहा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें मेरे को नहीं पता आप क्या ले रहे हैं, इसमें से क्या नहीं ले रहे हैं। जी 42 का 5-6। हाँ 5 पढ़िए। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना, हालेलुया, सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। हालेलुया। रुक जाइए, सबसे पहले आप लोग कानों से ही सुने होंगे। यस। कोई ना कोई बताया होगा। यीशु मसीह चंगाई करता है। यीशु मसीह के भवन में बहुत सारे लोग आते हैं, चंगाई देता है, वहाँ गवाही होती है, बहुत अच्छा लगता है। इनकी बड़ी इतनी बीमारी थी, सब सही हो गया। यही सुन के आए हैं ना? यही सुन के आए हैं। हाँ पहले कानों से तेरा नमस्कार सुनता था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। कितने लोग यीशु मसीह को देखे? अभी कितने लोग यीशु मसीह को देखे? अय्यूब देखो देखने जा रहा है, अय्यूब देखने जा रहा है। आज अगर सच में यीशु मसीह को देखा है ना, आज के बाद मेरे को दोबारा ये वचन रिपीट नहीं करना पड़ेगा। फादर जी को कभी फोर्स नहीं करना पड़ेगा दान दशमांश और इन सब चीजों के लिए, टाइम के लिए। और आपको 9 बजे आना है, 10 बजे आना है, इसमें टाइम कभी जब फादर जी बुलाते हैं आपको शुक्रवार आना, आप कभी बंदिश नहीं है। देखो पढ़ने, अय्यूब देखो देखने जा रहा है यीशु को। आप लोगों ने अभी यीशु मसीह को देखा है, अब देखो अय्यूब कैसे देखने जा रहा है। देखो अय्यूब कैसे देखने जा रहा है, थोड़ा देखना ध्यान से। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। देखो आप लोगों ने अभी यीशु को देखा तो आपको बड़ी मस्करी सूझ रही है। कर रहे मजा आ रहा है यार, हमने यीशु को देखा, मजा हमको आ रहा है। अय्यूब ने देखा तो क्या कह रहा है? मुझे घृणा आ रही है अपने ऊपर, मुझे शर्म आ रही है कि मैं चर्च आती हूं और मैं ये काम करती हूं। पहले मैं कानों से सुनती थी यीशु है, यीशु चंगा करने वाला है, लेकिन अब मेरे आंखों ने नहीं, अब क्या है? परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती। अब मेरी आंखें यीशु को देख ली, और जब यीशु को मेरी आंखें देख ली तब मुझे घृणा आ रही है। यस। फादर जी बार बार कहते हैं दान लेकर आओ, मैं नहीं लेके आती, मैं सोचती हूँ ज्यादा चला जाएगा, घर का नुकसान हो जाएगा, ये है वो है, 1 रुपया 10 रुपया, ये अपना काम चला रहे हैं चर्च में आने के लिए। घृणा आ रही है, लोगों से लड़ाई करती हूँ, चर्च आती हूँ, गाली होता है, बाहर जाती हूँ, सुरती तंबाकू खाती हूँ, दारू पीती हूँ, ऐसे ऐसे बच्चों के साथ घूमता हूँ जो हमारे चर्च से रिलेटेड नहीं है, उनसे मैं जाता हूँ, जो दुनियादारी के बिना हिचके वो पाप करते, गुनाह करते, बुरा शब्द बोलते, माँ बाप का कहना नहीं मानते। अब भी मैं ये कर रहा हूँ, मुझे घृणा आ रही कि मैं यीशु को मानता हूँ। तब क्या कर रहा है? और मैं धूली और राख में धूल और राख। राजा, अय्यूब एक राजा था, ध्यान से सुनिएगा, अय्यूब एक राजा था। आज वो पश्चाताप कर रहा है अपने इन कार्यों से। क्या कह रहा है? और मैं धूली और राख में, मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। और ऐसा हुआ कि हाँ, जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका। बस बढ़ जाइए, देख लिया ना, मुझे पश्चाताप नहीं होता है। अरे ये लंबू तो बोल रहा है, अभी बोलेगा, कल के दिन में फादर जी बोलेंगे, उसके बाद कोई और बोलेगा, चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम, इन लोगों से कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना मर्जी करना है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, अपना क्या जाता है, अपने को तो बोलना है। इसी में से कोई आदमी अभी उद्धार का नाम लिखा रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। कुछ लोग अपना नाम वहाँ जीवन की पुस्तिका में दर्ज करा रहे हैं, कुछ लोग लाइन में लगे हैं, लाइन में लगने वाले को लाठी मिलता है। तो आप लोगों को डिसीजन लेना है, आपको लाठी चाहिए कि स्वर्ग चाहिए। अगर स्वर्ग चाहिए तो वचन को मानना। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। मेरे प्रिय और भाई और बहनों,
लो आज, कुछ भी हो जाए इस धरती पर, प्रलय आ जाए, महामारियां आ जाएंगी, भूख के लिए तरसेंगे, तपस्या करेंगे, लेकिन यीशु को वचन पढ़ना नहीं मिलेगा। कितने लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाओ, मेरे को नहीं पता। हाथ उठाने वाले, यीशु देख रहा है, अभी हम एक वचन पढ़ लेते हैं। पढ़ दो भाई। हाँ वही, अभी कौन सा वचन पढ़ने के लिए बोला था मैं? नहीं, इसके पहले हाँ, भजन संहिता 11 का 4 अध्याय, एक लास्ट वचन यही, उसके पहले वो आ गया था, इसलिए इसको बोल रहे हैं। आपको टाइम ज्यादा लग रहा है क्या? ज्यादा बोरिंग फील हो रहा है क्या? देखो, वचन को पढ़ने वाला बोरिंग नहीं फील करता, लेकिन जिसको मजा आता है संसार में, उसे वचन में मजा नहीं आता। मेरे को नहीं मालूम कहाँ मजा लेना आपको। देखो, वचन में हम लोग मजा ले रहे हैं। चलो, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, और वो भवन है आप। यस। और परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। परमेश्वर का जो सिंहासन है चर्च में नहीं है क्या? इतना बड़ा परमेश्वर, उसको कहाँ रखोगे आप? इतनी बड़ी बिल्डिंग तो फट जाएगी, उसको बैठ ही नहीं पाएगा, उतना बड़ा तो उसका पैर ही होगा, है ना? हाँ, देखो क्या बोल रहे, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है। हाँ, और उसकी पलकें उनको जांचती है। हाँ, देखो कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन वचन पढ़ रहा है, कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है ये? धरती का मेमोरी फुल हो जाता है, लेकिन स्वर्ग में बैठी हुई जो मेमोरी काम कर रही है ना, कभी डिलीट होता है। देखो भाई, किसके घर में सीसी कैमरा लगा है? अभी कोई है यहाँ पे जिसके घर में सीसी कैमरा लगा है? कोई है? देखो, सीसी कैमरा क्या? बैठ जा मनोज भाई, वेरी गुड, ताली बजा मनोज भाई के लिए, ताली बजा। लास्ट बात करके खत्म करना है मेरे को। सीसी कैमरा करता क्या है? बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क उसका है, बहुत ज्यादा स्टोरेज है, तो 15 दिन से ज्यादा नहीं स्टोर करता, 1 महीना नहीं कर पाता। हो सकता है बहुत ज्यादा हो तो साल भर, यही होता है भाई साहब, है ना? यही हो सकता है। 1 महीने से ज्यादा स्टोर करेगा क्या? उसके बाद पुरानी बातें डिलीट, नई स्टोर होगी, पुरानी डिलीट होती जाएगी। लेकिन एक सीसी कैमरा वहां पे है। कितने समय मनोज घर से निकले? 10 बजे का चर्च है, 9 बजे, हाँ 10:30, आधा घंटा कहाँ गए, है ना? हाँ, उसके बाद वो क्या नाम है, पूनम सिस्टर यहाँ थी, इतने समय वहाँ दोस्तों में मनोरंजन कर रही थी। चर्च वो फादर जी बोली गाड़ी वाला पंचर हो गया, तो उसका पंचर बनवा रही थी, वहाँ तो दोस्ती कर रही थी। एक एक चीज रिकॉर्ड हो रहा है, और सबसे मजे की बात नहीं, दुख की बात ये है, उस मेमोरी को कभी डिलीट नहीं किया जाता। जिस दिन से आप अंदर आते हैं, जाइगोट जिस दिन बनता है, जिस दिन अंदर गर्भ में आप जाते हैं, उसी समय से उसका निगाह पे हो जाता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता, मैंने तुझे माँ के गर्भ में से ही चित लगाया हूँ। झूठ बोल रहा हूँ मैं? डायलॉग मार रहा हूँ मैं? कॉमेडी कर रहा हूँ मैं? आपको लगता है आपके लिए कॉमेडी ही सही, इनको लगता है कि कपड़े को छूती हैं और पुरानी 16 साल की बीमारी गो। आप लोगों को लगता है मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, तो आपके लिए कॉमेडी है। कुछ लोग यीशु मसीह को नबी मानते हैं, कुछ लोग सत्ता मानते हैं, कुछ लोग देवी देवता मानते हैं, उनके लिए वही है। लेकिन जब पतरस से पूछा गया, यीशु ने कहा, क्या कहा मनोज? तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने क्या जवाब दिया? तो पतरस कहता था, प्रभु तुझे कोई नबी कहता है, कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई विदेशी भगवान कहता है, कोई क्या कहता है। यीशु ने टेंशन नहीं ली, उसने कहा तुम यीशु को क्या कहते हो मुझे नहीं मालूम। लेकिन पतरस ने बोला, तू तो जीविते परमेश्वर का पुत्र। ताली बजा के प्रभु हालेलुया। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। चर्च में बैठने वाले होशियार हो जाओ, चर्च में आने वाले होशियार हो जाओ। जिस दिन से परमेश्वर के भवन में आप आते हैं, एक एक बातें रिटेन होने लगती हैं। पुरानी बातें तो प्रभु के वचन में लिखा, जब आप प्रभु के भवन में आए हैं, पुरानी बातें परमेश्वर क्षमा कर देता है। आप अपने बच्चों को 1 बार क्षमा करते हैं, 2 बार क्षमा करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, बार बार करते हैं क्या?
गुस्सा आती कि नहीं आती? प्रभु के वचन में लिखा है जब तुम मसीह में होते उसके पहले जितना काम तुम्हारा है मेरे को नहीं पता, लेकिन जब से आए हो तब से क्या क्या किया मैं रिकॉर्ड करूंगा। उसके पहले पुरानी मेमोरी खाली करके नया चिप डाल देता है और नए चिप में फिर वो कभी डिलीट नहीं करता। अब आपको डिसीजन लेना है। मेमोरी जब खोली जाएगी, मेमोरी जब खोली जाएगी स्वर्ग में, वचन में लिखा है, स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर का न्याय सिंहासन के सामने होगा। हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग उसके सामने आएंगे और एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। चलो तपस्या कर लो आप, तुम्हारा कमर ये दर्द नहीं कर रहा इसलिए भाग रही तुम, करते रहो तपस्या, जल्दी ही प्रभु आने वाला है। कोई बातें बाइबल में ऐसी नहीं है जो झूठी हो। बाइबल में लिखा है महामारियां आएंगी, आज से लिखा है ये 2000 साल पहले यीशु आए थे, उसके पहले 600 साल पहले, हाँ क्यों सर जी, 600 साल पहले मूसा ने बोला था, यशायाह ने बोला था, यिर्मयाह ने बोला था। आपको पता है 100 साल में हमारे देश के नाम बदल जाते हैं, हमारे देश के गांव के नाम बदल जाते हैं, करेंसी के नाम बदल जाते हैं। पहले कन्नी दुकन्नी चलती थी, अब 2000 का नोट आ गया। पहले इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज हो गया। पहले रापटगंज का स्टेशन सोनभद्रा हो गया। 100 साल में जब आपके जगहों के नाम बदल जा रहे हैं, इतने 100 साल, हजारों साल पहले की बातें अगर आज सही सही उतर रही तो क्या लगता है डायलॉग लिखा है इसमें? नहीं। क्या झूठ लिखा है इसमें? नहीं। अगर झूठ होता तो जो आज हो रहा है वो नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सावधान हो जाओ, प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी से बदल जाओ। तपस्या मत करो बीमारियों के लिए, यीशु मसीह बीमारियों को ऐसे खत्म कर देता है। वचन में लिखा है मैं आया कि तुम जीवन पाओ, मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। 365 बार लिखा है बाइबल में। क्यों डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? क्योंकि मुझे अभी अधिकार के बारे में नहीं पता, और वो अधिकार ये पवित्र बाइबल हमें बताती है, और बाइबल हम पढ़ना नहीं चाहते। सुबह उठ करके मोबाइल में चलाना चाहते हैं, सुबह उठकर व्हाट्सएप वीडियो देखना चाहते हैं, सुबह टिकटॉक इधर आओ। सही नहीं आया। पुल पे खड़े हो गए, पानी झरना, हाँ बढ़िया सेल्फी आएगी, गए। ना जाने कितने लोगों की मौत इसी में हो रही भारत में।